चाय की इन प्यालियों से भाप उठकर एक दूजे के गले मिलने लगी है। भोर की शीतल हवा पर बागवानी चिट्ठियाँ मकरंद की लिखने लगी है। कुछ नहीं तो हम चलो सुधियाँ केरें, कुछ नहीं तो हम चलो सुधियाँ केरें। छाप मौसम की जहाँ रंगीन हो, सामने बैठी हुई कब से तुम्हारे, और तुम अखबार में तल्लीन हो। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, और फटाफट बातें कर लेते हैं कुछ काम की। सुबह का समय है और ये है 6 नवंबर, और ये पौधे करीब 20-25 दिन के हो गए हैं। जब मैंने लगाए थे तब मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूँगी, अब आप देख लेना। तो भाई, मैंने अभी तक क्या क्या केयर की है पौधों की, इस बारे में बात करूँगी, और छत पर क्या क्या लग रहा है, अब ठंड में इन पौधों की क्या केयर करूं, ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या सावधानियां और क्या ध्यान रखें, हम इस पर बातें करते हैं। तो ये हमारी पौध जब 10 से 12 दिन की हो गई थी तब हमने इसमें लिक्विड खाद दिया था। कैसे बनाते हैं लिक्विड खाद, इसका भी वीडियो है, आप देख लेना। सरसों की खली को पानी में गला के उसका लिक्विड खाद दिया था। और हाँ, ये मूली में मैंने नहीं दिया, ये मूली है, इधर प्याज है और भी दूसरी सब्जियां लगी हैं। तो पौध लगाने के बाद जब हम 12 से 15 दिन की हो जाती है तब हम लिक्विड मैन्योर देते हैं। ऐसा करने से पौध की ग्रोथ अच्छी होती है। और क्या कर सकते हैं कि पौध की ग्रोथ अच्छी हो, ये प्रश्न बहुत आता है। हमारे पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही, क्या क्या कारण होते हैं पौधों में ग्रोथ ना होने के। इस पर बात करने से पहले आप अडेनियम देख लीजिए, कितने अच्छे खिल रहे हैं। और ये विंटर स्टार्ट होने के बावजूद हमारे यहाँ ब्लूमिंग है। उसका एक कारण है कि ये 3rd फ्लोर पर टेरेस पे हैं और यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है। अडेनियम को तेज़ धूप बहुत पसंद है, जितनी तेज़ धूप होगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। मेरे पुराने पौधे हैं तो इनका कॉडेक्स भी बहुत ही मोटा है और सुंदर है। इनकी पीली पत्तियाँ जो समय समय पर हो जाती हैं उन्हें मैं बीन के अलग कर देती हूँ। ऐसा करने से फंगस लगने का डर नहीं रहता। और हाँ, पीली पत्तियाँ देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, विंटर आते ही ये पूरे झड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे कि ये टमाटर हैं। ये टमाटर हमने लगाए थे तो ये हम नर्सरी से उखड़े हुए लाए थे, तो ये ट्रांसप्लांट शौक में आए और उसके बाद अब जाके सेटल हुए। अब ग्रोथ शुरू होगी। तो शुरू के 4-5 दिन इनमें ग्रोथ नहीं हुई। और ये मैंने लॉन्ग बीन के सीड डाले हैं। ग्रोथ का प्रश्न तो फिर भी है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए हम ऊपर से क्या डालें, इससे पहले हम ये सोचें कि हम मिट्टी कैसे बनाएं। ये देखिए, मेथी स्प्राउट हो रही है। अगर हम मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि ग्रोथ अच्छी हो। निश्चित ग्रोथ अच्छी होगी ही। यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी मिट्टी अच्छी ना बनी हो सकता है बीज की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है अपने गलत टेम्परेचर में पौध लगा दी हो। यानी कि हमने पौध लगाई और एकदम से तेज़ धूप है। मेथी, पालक, धनिया, फूल गोभी, विंटर की सब्जियां, हल्का मौसम ठंडा होता है तभी ये ग्रोथ लेती हैं। यदि मौसम साथ नहीं देगा तो आप ऊपर से कुछ भी डालिए, ये ग्रोथ नहीं लेंगे। ये धनिया भी बोया है मैंने, देखती हूँ कैसा निकलता है। जैसे ये निकल आएगा मैं इसका कपड़ा हटा दूंगी। अभी तक मेरे फूल गोभी, पत्ता गोभी की ग्रोथ अच्छी है। और एक बार मैंने बस इसमें लिक्विड मैन्योर डाला है और कुछ नहीं डाला है। लेकिन मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। पुरानी मिट्टी है पिछले सीजन की, जिसे हमने धूप दिखा ली थी। और धूप दिखाने के बाद स्टरलाइज करना कहते हैं इसको, धूप दिखाने को। धूप दिखाने के बाद मैंने इसमें 10 से 15% खाद मिलाया था और फिर मैंने पौध लगा दी थी। और मिट्टी को कुछ दिन का ब्रेक दिया था पहले धूप में डालकर। तो मैंने 10 से 15% ही खाद क्यों मिलाया,
क्योंकि ये मेरी मिट्टी पुरानी है और इसमें पहले से खाद है। तो मिट्टी भुरभुरी हो, खाद युक्त हो। आप पहली बार मिट्टी मिला रहे हैं, तो मिट्टी बना रहे हैं, तो आप अच्छी 30 से 40% खाद डाल सकते हैं। ये एक। दूसरा, जिस जगह ये ड्रम रखे हैं, इनको अच्छी ग्रोथ के लिए फुल सनलाइट चाहिए। सब्जियां कोई सी भी हों, इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है। भाजियां एक बार कम सनलाइट में हो भी जाती हैं, हालांकि भाजियों को भी फुल सनलाइट चाहिए। पालक को भी फुल सनलाइट चाहिए। यदि सुबह की उगते की सूरज की जो किरणें इनको मिलती हैं तो नेचुरली ग्रोथ अच्छी होती है। मेरे साथ वही है, ड्रम की मिट्टी अच्छी है और सीधी सनलाइट पड़ रही है। और बीज हाइब्रिड के हों, तो मैं तो नर्सरी से पौधे लाई हूँ और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि बीज हाइब्रिड का ही होगा। गवर्नमेंट नर्सरी से लाई हूँ। इस बार मैंने घर पर बनाई है पौध, थोड़ी सी वो भी रखी है। उसको अब जब दोबारा लगाऊंगी तब मैं उसका वीडियो भी शेयर करूंगी, लेकिन ये तो नर्सरी की है। और क्या कर सकते हैं इसमें, समय समय पर थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, साथ ही खरपतवार निकाल दें। खरपतवार मिट्टी का भोजन लेते हैं, जिससे पौधे को भोजन कम पड़ जाता है। गुड़ाई करने से ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचती है, जो जड़ों को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है तो वो सांस ले पाती हैं, ब्रीथ कर पाती हैं। ऐसा करने पर ग्रोथ हो जाना नेचुरल है। जब भी आपको ये लगे कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मिट्टी पर काम करें सबसे पहले। यदि मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है आपने, तो कभी ग्रोथ न होने का परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए अब बैंगन और दिखा देती हूँ। जब मैंने गोभी की पौध लगाने का वीडियो शेयर किया था, तब बैंगन का भी किया था और इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। बैंगन ऐसा पौधा है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती, ये आसानी से ग्रो करता है। विंटर वेजिटेबल के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान होता है, तब ये बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। हमारे यहाँ भी ये हो रहा है कि रात का तापमान तो ठीक है, लेकिन दिन का इतना तेज़ होता है कि ये जो डिफरेंस है ना दिन और रात के बीच का, ये अगर बहुत ज़्यादा होता है तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर करती हैं और कुछ मौसम के ऊपर। अगर मौसम साथ नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो किसान होते हैं उनके पास इतनी ज्ञान होता है कि वो समय से पहले बुआई नहीं करते। हम लोग छोटे गार्डनर हैं, टेरेस पे जब भी हमारा ड्रम खाली हुआ तभी बीज डाल देते हैं। अब देखिए ये मेथी जो है ना, मुश्किल से 8 दिन की होगी। मेथी सबसे जल्दी उगती है। तो कैसा लगा छत का अपडेट? कोई प्रश्न हो तो आप लिख के भेजें, मैं उत्तर दूंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।